बच्चों आज बच्चों बात करते हैं रेलवे और एसएससी की परीक्षाएं। बच्चों अभी एनटीपीसी कल से स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों जागरूक हो जाइए, तैयार हो जाइए। और बच्चों बात करते हैं एसएससी की परीक्षाएं। जैसे ही हमारे एनटीपीसी के पेपर खत्म हो गए, बस एसएससी के पेपर चालू होंगे। और बच्चों इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जिसका नाम है इंडेक्स। हम बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड इंडेक्स, जो 25 और 26 में जो परिवर्तन किए गए, उस इंडेक्स को जानना बहुत जरूरी है। इवन यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, इवन एडीओ के पेपर में जो बैठने वाले वो बच्चे, और जेपीएससी के एग्जाम में जो बैठ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आइए हम लोग इंडेक्स को समझे और इस इंडेक्स के जरिए पेपर को बेहतरीन करें और बेहतर बनावे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चा पहला आता है हम लोग के बीच में कि भारत का वैश्विक प्रदर्शन 25 और 26 महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह रिपोर्ट भैया अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के और विजन डैशबोर्ड्स के आधार पर रखा गया है। इसमें कोई बनावटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये विजन एग्जैक्टली तौर पे दिया गया, अलग अलग राय लोगों का बीच में जो थी उनके आधार पर, क्या अच्छा है क्या बुरा है, भारत किसमें अच्छा किया, भारत किसमें बुरा किया, मैं सारा इस पे लेकर के भी आया। इवन जो जेपीएससी बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो अगर ध्यान से इसको देखते हैं तो और भी उससे बेहतर तरीके से उनको समझ में आएगा। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग कि भैया हमारे पास टॉप 5 जो महत्वपूर्ण रैंक एग्जाम में आता है, उसका तो पहले ओवरव्यू आप समझ ले बच्चों। सबसे पहले बच्चों कहता है क्या कि भैया सबसे पहला सवाल हम लोगों के बीच में आता है कि मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे एचडीआई कहते हैं बच्चों। अब बच्चों भारत के इसमें रैंक 130 है। बोलेंगे गुरु जी एचडीआई इंडेक्स करता क्या है? एचडीआई इंडेक्स का काम है मेरे बच्चों कि मानव विकास की तत्परता को दिखता है कि मानव विकास कितना, उनके खान पान कैसी है, पढ़ाई लिखाई कैसी है, रोजी रोजगार कैसी है, वो जिंदगी में अपने जीवन शैली को कैसे व्यतीत करते हैं, वो एचडीआई दिखता है। जैसे भारत का रैंक कितना बच्चों? तो 130 है। रट लेना बच्चों, एचडीआई में भारत का रैंक 130 है मेरे बच्चों। अगला कहता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बच्चों 151 है। बच्चों ध्यान रखिएगा ये तटस्थ है, ये हमेशा कोई बदलाव अगर आया तो भैया मैं डाटा के आधार पर चेंजेस ला सकता हूं, बट फिलहाल के लिए कोई चेंजेस नहीं है। इसका रैंक फिक्स्ड बच्चा 151। बच्चा हैप्पीनेस की बात करते हैं तो बच्चा वर्ल्ड हैप्पीनेस में बच्चा भारत का रैंक 118 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जस्ट टेक्नीशियन का एग्जाम पार हुआ और ये क्वेश्चन आया, बच्चों ध्यान रखिएगा। उसी तरह बच्चा जेंडर गैप की बात कर रहे हैं 131, बच्चा ये अभी बीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिला जेंडर गैप को। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर बच्चा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों अगला है बच्चा शांति, पीस की बात करते हैं तो भारत का स्थान बच्चा 115 है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। एचडीआई में अगर बात करेगा तो बच्चों भारत का स्थान 130, एचडीआई में बात करता है तो रैंक 130, एचडीआई में बात कर रहा है तो 130। 20 की छलांग लेते हैं, हम चलते हैं प्रेस से स्वतंत्रता मांगते हैं। एचडीआई खान पान अच्छा हो गया, अब बोलने का भी वक्त मिल जाए, बोलने का मौका मिले और बोलने की भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, तो जिसके लिए बच्चों हम 20 आगे बढ़ते हैं तो 151 रैंक। पर बच्चों ध्यान रखिएगा, खुश थे नहीं थे भैया, रहने का वेशभूषा में हमारा 130 था, हमारा बोलने में 151 था। और बच्चों याद रखिएगा अगर हैप्पीनेस की बात करेगा तो रैंक है 118। मेरे बच्चों याद रखना है हैप्पीनेस में 118 है। जेंडर गैप की बात करेगा तो बच्चों 131 है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है पीस की बात करेगा तो 115 है। मेरे बच्चों रट लेना है 130, 51, 118, 131, 115। बच्चों ध्यान रखना है भैया 30 से हमारा आ जाता है एचडीआई में, प्रेस में आ जाता है बच्चा 151, और बच्चा हैप्पीनेस में 118 और जेंडर गैप में 131, और बच्चा पीस में अगर बात करेगा तो 115। रैंक छूटना नहीं चाहिए मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां से बात करते हैं बच्चा कठोर शक्ति और अर्थव्यवस्था, नरम शक्ति और समाज। कठोर शक्ति का मतलब है बच्चा, अभी हाल फिलहाल में भारत में बड़ा अजीबोगरीब दिनों से गुजरा है। विपक्ष ने बार बार आरोप लगाया है कि क्या भारत जो है अमेरिका के टैरिफ को सह रहा, अमेरिका का गुलाम हो गया, अमेरिका जो कहेगा वही भारत कहेगा। ये चीजें बड़ा हमारे बीच में ऐसा ऐसा वर्ड स्प्लिट कर रहा था बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों, तो हमने क्या बोला कि कठोर शक्ति का सामना सिर्फ हम इकोनॉमिक्स में करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, और बच्चा नरम शक्ति का सामना सिर्फ समाज में। तो आइए हम कठोर शक्ति और नरम शक्ति में समझते हैं। ग्लोबल फायर पावर में बच्चा याद रखना है, ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान चौथा है और पहला स्थान पे अमेरिका है। फायर पावर में बच्चा ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में चौथा है, और बचवा याद रखिएगा एशिया में तीसरा है, एशिया में तीसरा, वर्ल्ड में चौथा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करेंगे बचवा तो भारत का स्थान बचवा तीसरा है,
ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करेंगे तो हमारा रैंक तीसरा है। द वेल्थ रिपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा चौथा है। वेल्थ और फायर पावर में हम चौथा है बच्चा, वेल्थ एंड फायर पावर में हम चौथा है, और बच्चों यूनिकॉर्न में तीसरा है। एशिया में बच्चों फायर पावर में हम तीसरा है, ध्यान रखना है। एशिया पावर में बच्चा हमारा रैंक 3 है। तो बच्चों 4 4 3 3 रट लेना है क्या, तो ग्लोबल फायर पावर की बात करेगा तो चौथा है, और बच्चों द वेल्थ रिपोर्ट की बात करेगा तो चौथा है। अगर बच्चों ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करता है तीसरा है, और एशिया में बच्चों फायर पावर की बात करता है तो हम तीसरा पर है। आते हैं अब समाज की तरफ चलते हैं, जिसको नरम शक्ति कहते हैं मेरे बच्चों। कहता है कि अभी हमने बोला था बच्चा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेगा तो हमारा रैंक 151 है। कितना है हमारा रैंक, तो 151 है मेरे बच्चों। मानव विकास की बात करेगा तो बच्चों हमारा रैंक कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 130 है। मानव विकास की बात करेगा तो हमारा रैंक कितना है मेरे बच्चों, तो 130 है, रट लेना है। प्रेस की बात करेगा तो 151, विकास की बात करेगा तो 130, हमारे 151, हम छलांग दिए 20 हो गया मेरे बच्चों। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण की बात करेगा तो 176 है मेरा रैंक। कितना मेरे बच्चों, तो 176। अब भुखमरी की बात करेगा तो हमारा रैंक 102 है। अगर भूख की बात करता है, भूख सूचकांक की बात करता है तो इंडिया का रैंक 102 है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, थोड़ा समझिएगा। भू राजनीतिक और रक्षा, क्योंकि अलग अलग हमने स्तंभ बनाया क्योंकि बच्चों को याद करने में आसान हो जाए। अभी हमने कहा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भैया टोटल देशों की संख्या 145, जारी करता ग्लोबल फायर पावर .com, और बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है बच्चों। उसी तरह एशिया पावर इंडेक्स की बात करते हैं तो बच्चों इसका जारी करता ग्लोबल फायर पावर .com, और इसको जारी करता है बच्चा लोवी इंस्टीट्यूट। इसको कौन जारी करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट। एशिया में अगर कोई जारी करता है तो लोवी इंस्टीट्यूट, और भारत का स्थान बच्चा तीसरा है, और पहला स्थान पे इसमें भी बच्चा अमेरिका को रखा गया है बच्चा एशिया में, ध्यान रखिएगा बच्चों। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करते हैं तो बच्चे ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बुर्किना फासो है बच्चों, याद रखना है बुर्किना फासो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में प्रभावित इलाका की बात करेगा तो बुर्किना फासो है। जारीकर्ता का नाम पूछेगा तो IEEP है मेरे बच्चों, और बच्चा भारत का स्थान चौथा है। आतंकवाद में पूछेगा तो चौथा है। फायर पावर एशिया में पूछेगा तो तीसरा है। वर्ल्ड की बात करेगा तो चौथा है मेरे बच्चों, याद रखना है और रट लेना है, दिमाग में छूटे नहीं मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें भी अमेरिका पहला, इसमें भी अमेरिका, और इसमें बच्चा बुर्किना फासो, याद रख लेना है, छूटना नहीं है। इसको जारी करता है मेरे बच्चों कौन, ग्लोबल फायर पावर .com बच्चा, इसको लोवी इंस्टीट्यूट, इसको जारी करता है बच्चा IEEP मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पासपोर्ट रैंकिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। पासपोर्ट दो तरह का होता है, एक हमारा जो हेनले जारी करता है और एक वैश्विक रूप से। अब बच्चों बात करते हैं, हेनले जारी किया तो क्या हमने सुधार किया, चलिए बच्चों बात करते हैं। बच्चा हेनले की बात करते हैं तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें किसी भी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है ये देखा जाता है बच्चों। तो बच्चों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 2026 में 80 हो गया, और बच्चा इससे पहले जो था वो 85 था 2025 में, याद रखिएगा। 26 में 80 और बचवा 25 में 85 थे हम, और बचवा शीर्ष स्थान पे सिंगापुर, टोटल कंट्री का देश 192, और जारी करता है हेनले पार्टनर्स। हेनले पार्टनर्स इसको जारी करता है, जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। वैश्विक की बात करेंगे, भारत का स्थान 67 है बच्चों। वैश्विक की बात करेंगे, भारत का स्थान कितना बचा, तो बोलेंगे 67 है सर। शीर्ष स्थान पे कौन है, यूएई है। इसमें कंट्री की संख्या 192, इसमें कंट्री का संख्या 179 है बच्चों। जारी करता अटॉर्न कैपिटल्स, जारी करता कौन है, अटॉर्न कैपिटल। इसको जारी करता है हेनले पार्टनर्स, अटॉर्न एंड हेनले पार्टनर्स। अगर आ गया, एग्जाम टफ हो गया, लेवल टफ हो गया, तो बच्चों याद रखिएगा हेनले को जारी करता है हेनले पार्टनर्स, इसको जारी करता है बच्चा अटॉर्न कैपिटल्स। भारत का रैंक 67, इस भारत का रैंक 80 है बच्चों। 2025 की बात करेगा तो 85 है मेरे बच्चों, इसको छूटना नहीं चाहिए। इसमें पहला स्थान सिंगापुर, इसमें बच्चा पहला स्थान यूएई है। चलिए अगला, घरेलू सुरक्षा की बात करते हैं बच्चा। घरेलू सुरक्षा की बात करेंगे तो नम्बियो की बात करेंगे, नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 जो रिपोर्ट दिया गया, भारत का रैंक स्कोर 55.8 रहा बच्चा, और कहता है कि इसमें शीर्ष स्थान अगर कोई सेफ है तो वो है अबू धाबी। लेकिन बच्चों बुरा नहीं मानने वाली चीज है, अभी आपको सबको पता होगा कि हमारे ईरान के द्वारा जहां तहां अमेरिका के जो कैंप थी उसे उड़ाने के लिए, निस्तो नाबूद करने के लिए लगातार बम और मिसाइल फेंकते रहा। इवन अपने आप को यूएई, अबू धाबी हो यूएई के अंतर्गत आता है बच्चों, कहता है कि हम सबसे ज्यादा सिक्योर है, सेफ्टी है। क्या सेफ्टी है, लोग तुरंत इमरजेंसी में क्या कहा गया भैया कि बुर्ज खलीफा खाली कर दो,
तुरंत नोटिस जारी कर दिया गया भैया, वहां पर सिग्नल देना स्टार्ट हो गया कि भैया रेड अलर्ट जारी हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो आखिर कैसे ये रिपोर्ट जारी है ये तो पता नहीं, लेकिन पढ़ना है क्योंकि हम कंपटीशन वाले हैं। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों ध्यान रखना है, बच्चा घरेलू सुरक्षा की बात करेंगे और नवबियो सेफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो कहता है कि अबू धाबी जो है सबसे सेफेस्ट है और इसमें भारत का स्थान 67 है, और बचवा यहाँ भी वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स में भी 67 है। तो याद रखिएगा घरेलू सुरक्षा और सेफ्टी दोनों में बचवा 67 है। याद रखेगा वैश्विक पासपोर्ट की बात करेगा और घरेलू सुरक्षा की बात करेगा तो दोनों में 67 रैंक है हमारा, और शीर्ष स्थान अबू धाबी जारी करता इसका क्राउड सोर्सेस डेटाबेस है बच्चा, ये इसको रिपोर्ट देता है कि भैया हम अबू धाबी में बहुत अच्छा है, बेहतर रह रहे हैं, सब चीज है यहाँ पर, सिक्योरिटी, लोग अपने मन से जो काम करना करो भैया बेहतर है। तो चलिए याद करने का चीज है बच्चा, याद कर लेंगे हम लोग। अगला चलिए अगला, अब आते हैं बच्चा स्तंभ 2, ध्यान रखना है हम दूसरा स्तंभ की तरफ से पिलर 1 को कंप्लीट किए, अर्थव्यवस्था और व्यापार, अर्थव्यवस्था और व्यापार। अब भैया हमारा इकोनॉमिक्स और बिजनेस कैसा है वो देखते हैं। कहता है कि बच्चा 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट शो किया गया, 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट शो किया गया, चलिए 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट शो किया गया बच्चा, इसमें शीर्ष स्थान बच्चा ध्यान रखना है अमेरिका है और जारी करता बच्चा है नाइट फ्रैंक। याद रखना बच्चा जारीकर्ता का नाम नाइट फ्रैंक है और भारत का स्थान बच्चा चौथा है। याद रखिएगा इसमें भी शीर्ष स्थान अमेरिका है। जैसे बच्चा अब पीछे को फायर पावर को याद किए उसको भी याद कर लेना है कि भैया द वेल्थ रिपोर्ट की बात करेगा 2025 का, द वेल्थ रिपोर्ट की बात करेगा, फायर पावर की बात करेगा तो भैया भारत का स्थान चौथा है, पहला स्थान पर बच्चा अमेरिका है और जारी करता बच्चा नाइट फ्रैंक। चलिए अगला होरून बच्चा, होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स की बात करेंगे। अभी हमने बोला बच्चा कि भारत का स्थान 3 है, 64 यूनिकॉर्न्स है, अमेरिका पहला स्थान पे बच्चा, और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। बोलेंगे गुरुजी अब भैया यूनिकॉर्न्स का रिपोर्ट क्या है, मतलब बच्चा यूनिकॉर्न्स याद रखेगा ये ग्लोबल यूनिकॉर्न्स दिखता है कि कितना जल्दी कोई देश विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो वो यूनिकॉर्न्स के जरिए से इस रिपोर्ट को देखता है। बिजनेस ग्रो कितना स्पीड से कर रहा है तो वो चीजें यूनिकॉर्न्स को देखना है, तो ये इकोनॉमिक्स और व्यापार को दिखता है बच्चा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करेगा तो बच्चा भारत का स्थान 6ठा है, कुल देश 11 है। अगर एशिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करेगा तो भारत का स्थान 6ठा है, कुल देश 11 है, पहला स्थान चाइना है और जारी करता डेजन सीरा एंड एसोसिएट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा एशिया मैन्युफैक्चरिंग की बात करेगा तो बच्चों इसमें भारत का स्थान 6ठा है। आइए अब चलते हैं नवाचार और प्रतिस्पर्धा, नवाचार और प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं बच्चों। वैश्विक एआई की बात करेगा नवाचार इंडेक्स में बच्चा तो भारत का स्थान 4था है। वैश्विक एआई में बच्चा भारत जो है वो 7वां स्थान मिला है और इसमें अमेरिका है बच्चा, और ये जारी करता है लिंकी सॉफ्टवेयर कंपनी। याद रखिएगा बच्चा एआई में भारत का स्थान 7वां है, एआई पे भारत का स्थान 7वां है, रट लेना है एआई में भारत का स्थान 7वां है, शीर्ष अमेरिका पे है, जारी करता है लिंकी सॉफ्टवेयर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये बहुत है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार की बात करेगा तो बच्चों भारत का स्थान 38 है, 39 से सुधार हुआ है, कुल देश 139 है, और पहला स्थान की बात करेगा तो बच्चा स्विट्जरलैंड है। और बच्चों वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करेगा तो भारत का स्थान 41 है। मेरे बच्चों ध्यान रखना ये गिरावट आया है, 39 से हम गिर गए मेरे बच्चों, और इसमें बच्चों कुल देश 69 है, इसमें सिंगापुर है, और बच्चा इसको जारी करता है आईएमडी। इसको जारी कौन करता है बच्चों? आईएमडी। याद रखना है बच्चों प्रतिस्पर्धा की बात करेगा तो हम 41 पे आ गए हैं, पहले खड़ा थे बच्चा 39 पर, गिरावट आई, हम 39 पे थे, सुधार करके 38 तक पहुंचे, किसमें? वैश्विक नवाचार में। एआई की बात करेगा तो हम 7वां स्थान पे हैं, टोटल 24 कंट्री में, अमेरिका पहला स्थान पे खड़ा है। चलिए अगला, अब बच्चों आते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गहन चिंतन से सुनना है बच्चा, समझना है। आपको पता है कि शहरी तकनीकी परिदृश्य से एक तुलना बताया बच्चा कि ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो बच्चा भारत में बेंगलुरु को जो स्थान मिला है वो 26वां है, यानी कि भारत जो है, भारत का बेंगलुरु एआई सिटी में 26वां है। शीर्ष में सिंगापुर है, सिंगापुर सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बच्चा शीर्ष खड़ा है। जारी करता काउंटर पॉइंट रिसर्च, जारी करता काउंटर पॉइंट रिसर्च, सिंगापुर शीर्ष स्थान पे, भारत का बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है एआई सिटी इंडेक्स में। स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, रट लेना है। दिल्ली का स्थान 104 और मुंबई का स्थान 106 है मेरे बच्चों, कुल शहर की संख्या 146 है। शीर्ष शहर में बच्चा ज्यूरिख है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ज्यूरिख किस देश में अवस्थित है।
मेरे को बताना है ज्यूरिख किस देश में अवस्थित है और जारीकर्ता IMD है, मेरे को इसको याद रखना है। फिर से बता रहे बच्चा, स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात करेगा तो दिल्ली 104, मुंबई 106 है, दिल्ली 104, मुंबई 106 है। अगर बच्चों बात करेगा ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में तो बच्चों 26, और जिसमें बेंगलुरु बच्चा इस दर्जा को दिलाने में सक्षम रहा। बच्चों पहला स्थान पर सिंगापुर है और जारीकर्ता काउंटर पॉइंट रिसर्च है। बच्चों ध्यान रखिएगा, रटना है, ध्यान रखना है। अगला तकनीक और प्रतिभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम तकनीक और प्रतिभा दोनों देखते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 की बात करते हैं बच्चों, भारत को स्कोर मिला है 53.63। बच्चा ध्यान रखिएगा, कुल देश 133, सिर्फ अमेरिका है और बच्चा पाटुलोन्स इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 है बच्चों, तो स्कोर बच्चा 49 है। चलिए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक की बात करेंगे तो बच्चा 36 है। बच्चों इसमें पहले 48 था 2022 में, हम जाके 24 में 25 में आगे ग्रो किए, कुल 170 देश में 36वां स्थान हमको मिला बच्चों। यहाँ देखिए वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, जब से हमारे देश में भैया लॉइकन को देखना, लेकिन जब से मोबाइल आया है, जियो मुकेश अंबानी को फ्री मिल गया है, मार धक्का धक रील्स चल रहा है, तो कहां से टैलेंट रहेगा भैया? टैलेंट यही है। पहले 58 थे बचवा, चल गए 63 पे, बड़ा जबरदस्त रैंकिंग गिर रहा है। देखिएगा कुल देश की संख्या 69 होकर में भारत 63 है। मार धक्का धक एकदम नचनिया सब बन रहा है, जितना नचनिया है वही वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपको दिखेगा। और उसमें भी बेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड, फलाना अवार्ड, टिकनवा अवार्ड, सब इसी में भैया ले रहा है। ठीक है, यही विकास और टैलेंट है भैया, देखते रहते हैं। चलिए आगे, बच्चा इसको भी जारी करता IMD है और बच्चा तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है। ध्यान रखना है 63 में, याद रखना है बच्चा 69 में 63 रैंक, बच्चा टैलेंट में भारत को 63 मिला है। बच्चा ध्यान रखना है AI में बात करेंगे तो बच्चा भारत का रैंक 26 है। ध्यान रखना है, वहां भी सिंगापुर पहले है और यहाँ स्विट्जरलैंड पहले है बच्चों, ध्यान रखना है। अगला बच्चों बात करेंगे, अगला चर्चा का विषय है हम लोगों के बीच में, अगला विषय है बच्चा ध्यान रखिएगा बच्चा, स्तंभ 4 मानव विकास। बच्चा स्तंभ 4 मानव विकास इंडेक्स HDI बच्चों, इसमें हमारा स्कोर जो है पहले 190, कुल 193 कंट्री है, अब भारत का स्कोर बच्चा 130 है और बच्चा शीर्ष आइसलैंड है। जारी करता बच्चा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखेगा मानव विकास रिपोर्ट में 130 हमारा रैंक है मेरे बच्चों, 130 रैंक है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे तो हम सुधार किए हैं, 126 में थे 118 पे आ गए हैं। बच्चा कुल देश की संख्या 147 है, शीर्ष फिनलैंड है और जारी करता बच्चा UNSDSN। बच्चों ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल नेशन की बात करेगा तो हमारा रैंक बच्चों 16 है और बच्चों 154 देश में सिंगापुर शीर्ष स्थान पे और जारी करता वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स फाउंडेशन है मेरे बच्चों। याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबल में 16, हैप्पीनेस में 118, हैप्पीनेस में 118 और रिस्पॉन्सिबल में 16 और HDI बात करेंगे तो बच्चा 130 है। ध्यान रखिएगा बच्चा। अगला स्तंभ की बात करेंगे तो चलिए लैंगिक परिदृश्य की बात करते हैं। लैंगिक परिदृश्य में क्या कहता है कि भैया लैंगिक असमानता सूचकांक 2025, बच्चा याद रखना है इसमें भारत को स्कोर मिला है 0.437 और बच्चा कुल देश 193, भारत का स्थान 108 है। शीर्ष में यहां पर भी फिनलैंड है और जारी करता है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बच्चों अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 2025 में बच्चा भारत का याद रखना है 129 से गिरावट है बच्चों, 129 से गिरावट अब 131 पे जाके खड़ा है। कुल देश की संख्या 148, शीर्ष पे आइसलैंड है, जारी करता WEF, रट लेना है, जारी करता WEF है और बच्चा ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां है। बच्चा याद रखना है असमानता की बात करेंगे तो 108 है और बच्चा लैंगिक जेंडर गैप की बात करेंगे तो याद रखना है बच्चा 131 है। महिला शांति सुरक्षा की बात करेंगे तो भैया यहां पर भी 131 पे खड़ा है, कुल देश की संख्या 181 है। यहां पर बच्चा पहला स्थान डेनमार्क, बच्चा वहां याद करना है, ध्यान रखेगा वहां अगर लैंगिक असमानता की बात करता है तो यहाँ फिनलैंड पहला स्थान, यहाँ बच्चा अगर याद करना है जेंडर गैप की बात करता है तो आइसलैंड और बच्चा याद रखेगा महिला शांति सुरक्षा की बात करेगा तो डेनमार्क। बच्चा ये प्रत्येक स्तंभ की तरह और बच्चा इस वीडियो का याद रखेगा ओझा कंपटीशन क्लासेस में आप जाएंगे तो वहां पर से आपको टेलीग्राम में इसका PDF भी मिल जाएगा, लेकिन बच्चों ध्यान से पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए मेरे बच्चों अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चा अब आते हैं समाज सुधार, समाज अधिकार और सुरक्षा। बच्चा विश्व प्रेस अगर बात करते हैं स्वतंत्रता सूचकांक 2026 का तो बच्चा भारत ने 159 से सुधार करके 151 रैंक बनाया और बच्चा कुल देशों की संख्या 180 है। शीर्ष में नॉर्वे है, जारी करता रिपोर्ट्स, बच्चा ध्यान रखना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स,
बच्चा वो जारी करता है। और भारत बच्चा इसमें सुधार किया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करेगा तो भारत का रैंक 151 है मेरे बच्चों। बच्चा वैश्विक शांति की बात करेगा तो बच्चा भारत का रैंक इसमें भी सुधार हुआ, 116 है। और बच्चा कुल देश की संख्या 163, इसमें शीर्ष आइसलैंड, इसमें शीर्ष नॉर्वे, 180 कुल देश, इसमें 163 देश। जारी करता आईईपी। तो बच्चों ध्यान रखना है। बच्चा वैश्विक भूख सूचकांक की बात करेंगे, इसमें भी सुधार किए, 102। बच्चा इसमें तीनों में सुधार किया। प्रेस स्वतंत्रता की बात करेगा तो 151 पे आ गए, पहले 159 पे थे। वैश्विक शांति की बात करेगा तो 115 पे आ गए, पहले 116 पे थे। बच्चा वैश्विक भूख सूचकांक की बात करेंगे 105 पे थे, 102 पे आ गए। कुल देशों की संख्या 123 है। सबसे कम भूख जो है, सबसे कम भूख से मरने वाला बच्चा अर्मेनिया है। और बच्चा याद रखिएगा, इसको जारी करता है वेल्थुंगर हेल्फे। वेल्थुंगर हेल्फे इसको जारी करता है, याद रखना है। इस हंगर इंडेक्स को जारी करने वाला वेल्थुंगर हेल्फे है, इसको रट लेना है। वेल्थुंगर हेल्फे, हंगर थुंगर हेल्फे, बच्चों रट लेना है, याद कर लेना है। चलिए अगला बच्चा, अगला है, अब देखिएगा सतत विकास, स्तंभ 5 की ओर आते हैं। बहुत ही जबरदस्त, थोड़ा मेहनत लगा मेरे बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। स्तंभ 5 को चलते बच्चा, कहता है सतत विकास लक्ष्य, इसको एसडीजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा रेलवे वाले। बच्चा इसमें भारत का रैंक 99 है, 67 स्कोर के साथ, 167 देश के साथ फिनलैंड शीर्ष पे है और जारी करता है यूएनएसडीएसएन। बच्चों ध्यान रखिएगा, सतत विकास की बात करेगा, एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान 99 है। एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान 99। भारत में एसडीजी इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। बच्चा नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। आपको बताना है नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब जरूर देंगे। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। चलिए अगला आते हैं ग्लोबल बच्चा कमिटमेंट्स टू डेवलपमेंट इंडेक्स। बच्चों पहले कुल देशों की संख्या इसमें 38 है, भारत ने इसमें बहुत खराब परफॉर्मेंस किया बच्चा, इसमें 36 इंडेक्स रैंकिंग है। इसमें स्वीडन है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करता है। और बच्चा सतत विकास में हम शायद इसमें पीछे रह गए हैं। सतत व्यापार सूचकांक की बात करते हैं तो बच्चा यूनाइटेड किंगडम पहला स्थान पर है और कुल देश की संख्या 30 है। और हेनरिच फाउंडेशन इसको जारी करता है, भारत का स्थान 23 है। सतत विकास की बात करेगा तो बच्चा एसडीजी में 99 है, ग्लोबल कमिटमेंट की बात करेगा तो 36 है, और सतत व्यापार की बात करेगा तो 23 है। बच्चों ध्यान रखिएगा, कुल 23 है। आइए जलवायु और पर्यावरण की बात करते हैं बच्चा, जलवायु और पर्यावरण की बात करते हैं हम लोग। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लेना, 2026 का है बच्चा। इसमें हम गिरावट आ गए बच्चों, याद रखिएगा, इसमें 23 है भारत का रैंक। अगर बच्चों वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बात करेगा तो 10 से भारी गिरावट की है। डेनमार्क बच्चों याद रखिएगा शीर्ष पर है, पहले ये रैंक 4 पे था, अब बहुत प्रदर्शन अच्छा किया है। इसको जारी करता जर्मन वॉच है। कुल देश 63 और प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है, भारत का स्थान 23 है। वैश्विक जलवायु जोखिम की बात करेगा बच्चा, इसमें भी 10 से गिरावट के 15 बच्चा। वैश्विक जलवायु की बात करेगा तो बच्चा 23, और जलवायु जोखिम की बात करेगा तो 15 है मेरे बच्चों। इसको भी जर्मन वाच जारी करता है। सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइट्स बच्चा याद रखिएगा, इससे प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित है ये रिपोर्ट्स को देने में बच्चा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेगा 2025 का तो बच्चा 71, इसमें भी हम गिरावट आ गए 63। कुल देश की संख्या बच्चा 118, शीर्ष में है स्वीडन और बच्चा जारी करता है डब्ल्यूईएफ। बच्चा वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक की बात करेगा, ये 2026 का है बच्चा। कुल भारत का रैंक जो है 176 है, 180 बच्चा देखने के बाद है। इसमें शीर्ष में लग्जमबर्ग है और जारी करता है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। बच्चा अगर जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, और हमें बहुत ज्यादा गिरावट आया है। इस गिरावट इंडेक्स को अपने इस परचम में हम लोग देख लेते हैं बच्चा। थोड़ा सा गिरावट इंडेक्स को अगर हम जारी करते हैं तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं। यहाँ तो रिपोर्ट्स नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं अगर है यहाँ तो इस इंडेक्स की रिपोर्ट्स को हम यहाँ से, शायद इस इंडेक्स को बच्चा अगला वीडियो में जारी कर दूंगा या पीडीएफ में जारी कर दूंगा। ऐसे तो बाकी आप लोगों ने देख लिया कि भैया कौन क्या है। बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोशिश करेंगे बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट का जवाब जरूर से जरूर देंगे बच्चों। धन्यवाद।